नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त आते ही हमारे चारों तरफ तिरंगा दिखाई देने लगता है। स्कूलों में ध्वजारोहण होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त को तिरंगा ही क्यों फहराया जाता है? लाल किले पर ही प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं? झंडे को फहराना और फहरा कर छोड़ना यानी अनफ्लैग करना, उसमें क्या फर्क होता है? और आखिर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को किसने लिखा है? उसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो आइए आज इन सवालों का जवाब जानते हैं अपने इस वीडियो में। तो बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत लगभग 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। ऐसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह हमें उन अनगिनत लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद दिलाता है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हुए देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अब 15 अगस्त को तिरंगा ही क्यों फहराया जाता है? क्योंकि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 क्षैतिज रंग हैं, केसरिया, सफेद, हरा। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। यह ध्वज हमारे देश की पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। लेकिन इस तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? इस तिरंगे का डिजाइन पिंगलीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसके बाद यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय पहचान बना। लाल किले पर झंडा फहराने का प्राचीन काल से ये माना गया है कि प्राचीन से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। यह स्वतंत्रता दिवस समारोह की प्रमुख परंपरा बन चुकी है। लाल किला दिल्ली के इतिहास और भारत के राजनीतिक इतिहास से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक है। स्वतंत्रता के बाद लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने और प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधित करने की परंपरा स्थापित हुई। इसलिए आज लाल किला स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का एक प्रमुख प्रतीक बन चुका है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वहीं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन करते हैं। दोनों अवसरों की संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जबकि 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसलिए दोनों राष्ट्रीय पर्वों में ध्वजारोहण परंपरा में अंतर दिखाई देता है। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रगान किसी भी देश की राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो ये केवल गीत गाना नहीं, हमारे देश के प्रति सम्मान, एकता और राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने का एक प्रतीक माना गया है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रगान का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय दिवस के लाल किले के समारोह में राष्ट्रीय ध्वज के साथ राष्ट्रगान की परंपरा शुरू हुई। जन गण मन की रचना कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। यह मूल रूप से बंगाली भाषा में रचित कविता का हिस्सा था। बाद में इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। अब 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आज़ादी बहुत ही संघर्ष के बाद मिली थी। तिरंगा हमें हमारी राष्ट्रीय पहचान और एकता की याद दिलाता है। लाल किला हमें स्वतंत्रता के उस इतिहास के क्षण में से जोड़ता है और राष्ट्रगान हमें याद दिलाता है कि हम अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद एक राष्ट्र हैं। इसलिए अगली बार जब 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हुए देखिए तो सिर्फ एक झंडा मत देखिए, उसके पीछे भारत का इतिहास, संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानी याद कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।